आप लोग का फन एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री फॉर यूपी कैटेट मॉडल पेपर फॉर यूपी कैटेट के लिए। तो पीएससी पीसीबी पीसीएम ग्रुप के पार्ट यहाँ पे 3 है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है आईसीआर बीएचयू बीसीसी के लिए भी। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आज आपके सामने कह रहा है कि अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैसें हैं। द गैस यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर, यानी अमोनिया को हम जो बना सकते हैं, अमोनिया को जो प्रोडक्शन यानी उसको उत्पाद कर सकते हैं, उसको उत्पादित करने की, उसको उत्पन्न जो है हम किन गैसों के मिश्रण से कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी गैसें प्रयोग में आती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, इन दो गैसें को अगर हम मतलब मिला दें या इन दोनों गैसों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं या प्रोडक्शन उनका हो सकता है। नेक्स्ट वन, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। व्हाट इज़ द प्योरेस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी इसका कहने का मतलब है कि बहुत सी धातुएं तो पाई जाती हैं लेकिन वे अपने यहाँ पे अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं, यानी वो उनको शुद्ध किया जाता है बाद में फैक्ट्रीज में लाके। लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो पृथ्वी की सबसे जो क्रस्ट है उसकी बात की जा रही है, उसमें क्रस्ट में जो है कौन सा ऐसा मेटल है जो पाया जाता है जो अपने एकदम शुद्ध रूप में होता है। तो वो है क्या, वो आपका होता है प्लैटिनम, यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, जल का शुद्धतम रूप है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। देखिए मैंने इसमें जो है जो आपका अकार्बनिक वाला पोर्शन यहाँ पे होता है उसके हम पोर्शन को यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने लिया है, जो आपके आईपीसी नोमेनक्लेचर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे एक भी नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का जो आपका है उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे नल का जो जल होता है जल का शुद्धतम रूप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। सॉरी यहाँ पे नल का नहीं होता है, वर्षा का होता है, ये सभी को पता है। नल का यहाँ पे नहीं रहेगा, वर्षा का रहेगा, रेन वाटर, ठीक है। वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, पैरासीटामोल है, सभी को पता होगा व्हाट इज़ दी पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल की अगर बात की जाए तो क्या है, एक पीड़ाहार है, इज आ एंजेलेसिक, यानी फर्स्ट फोर्थ का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, क्लोरोमाइसिटीन, यानी व्हाट इज द क्लोरोमाइटिसिन। अगर क्लोरोमाइसिटीन की बात की जाए तो ये क्या है, तो इज एंटीबैक्टीरियल, यानी प्रतिजीवाणिक है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फिफ्थ का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी इज इन्वॉल्व इन, यानी वनस्पति जो घी होता है उसको औद्योगिक रूप में जो है उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, यानी उसकी जो प्रोड्यूसिंग का यहाँ पे प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किस प्रकार का होता है, तो उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे अगर 6 के राइट आंसर की बात की जाए तो वहाँ पे जो क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी अपचयन किया जाता है, उसके बाद ही जो है आपका घी प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, केमिकली केन शुगर इज। तो यहाँ पे गन्ने की जो शर्करा होती है वो क्या है, तो क्या होती है, सुक्रोज होती है, ध्यान रखिएगा सुक्रोज, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच, यानी इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है। देखिए आपका यहाँ पे जब रिडक्शन होता है यानी अपचयन जब होता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन जब ऑक्सीकरण होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जब हानि होगी तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, यानी हमारे पास अगर प्लस का चार्ज यहाँ पे ना हो के हमारे पास निगेटिव का जब चार्ज होगा तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब हमारे पास माइनस चार्ज यहाँ पे आ रहा है, यानी हम दूसरे से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का लाभ हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का लाभ जब हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, और सॉरी यहाँ पे लाभ हो रहा है तो मतलब देखिए हम ले रहे हैं दूसरे से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की हानि मतलब हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास प्लस चार्ज होता है, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन जो होता है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, और रिडक्शन जो होता है यानी अपचयन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर।
यानी कितने होते हैं भाई, सभी को पता है सिंपली। तो कौन कौन होते हैं, ड्यूटेरियम होते हैं, प्रोटियम होते हैं, और एक कौन होता है, आपको बताना है कमेंट करके। तीसरा वाला कौन है उसको आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपको पता है तो ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तीसरा क्या है। शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। मैरिन ड्राइवर्स यूज दी फॉलोइंग मिक्सचर फॉर रिस्पायरेशन, यानी जब समुद्र में गोताखोर उतरते हैं तो कौन सी गैस, जो उनके पेट पे बधा होता है सिलेंडर, उसमें कौन कौन सी गैस का मिश्रण होता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 10 की अगर राइट आंसर की बात करें क्या होता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम होता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिक्सचर होता है वही गोताखोर लेकर समुद्र में उतरते हैं, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा हीलियम फील होती है। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन लाइक एट अ गिवन टेम्परेचर। तो किसी भी निश्चित तापमान पर जो संतृप्त विलयन होता है वो कैसा होता है, तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो जो भाई अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होगा, इनकेपेबल ऑफ द डिसॉल्विंग मोर सॉलिड सॉल्यूट्स। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लॉन्ड्री साबुन क्या है, व्हाट इज ए लॉन्ड्री सोप। तो लॉन्ड्री सोप की बात की देखिए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ड्री साबुन होता है। अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, व्हाट इज अ सिंथेटिक डिटर्जेंट, यानी 13 का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे संश्लेषित अपमार्जक की बात करें तो क्या होता है, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण, मिक्सचर ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ द एरोमेटिक ऑफ द एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोम बाई डिटर्जेंट विथ हॉट वाटर। 14th के राइट आंसर की बात की जा रही है, 14th का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ द सल्फोनिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, चूने के जल में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन लाइम वाटर। तो 15 के राइट आंसर की अगर बात की जाए, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट वन, वायु के नमूने में क्या है, व्हाट इज इन द एयर सैंपल। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कुछ हाइड्रोजन्स होंगे और अक्रिय गैसें होंगी, यानी नोबल गैसेस होंगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर। सेवनटीन की राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, यहाँ पे डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंट वायु में जो विभिन्न गैसों का अनुपात होता है कैसे होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होते हैं, तो वही चीज़ आपका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अधिक है, इसी प्रकार से कहीं पे सॉरी यहाँ पे आपका जैसे नाइट्रोजन अधिक है, ब्रह्मांड में जब जाएंगे तो आपका वहाँ पे हाइड्रोजन, इसी प्रकार से वो चीज़ें आपकी बदलती रहती हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, बाई विच प्रोसेस एडिबल ऑयल्स आर दी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी। अभी आपने पीछे देखा था तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे 19 क्या है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, व्हाट कॉजेस रस्ट इन आयरन ऑब्जेक्ट्स। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 के अगर राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, फेरस तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। जो लोहे की वस्तुओं में जंग लगना किसके कारण होता है, तो वहाँ पे फेरक और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जब बनने लगता है क्या होता है, लोहे में जो है जंग लगना शुरू हो जाती है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, व्हाट इज द डायमंड केमिकली, यानी रसायन
विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो हीरा भाई क्या है? तो हीरा जो है एक भाई नेट कार्बन है, यानी शुद्ध कार्बन है। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। नेक्स्ट वन, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इन एयर? यानी 21 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो जो वायु में नाइट्रोजन होता है उसका महत्व ये होता है कि ऑक्सीजन को तनु करती है तथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। यानी बी ऑप्शन, डाइल्यूट्स ऑक्सीजन एंड द हाईली रिएक्टिव इन द प्योर स्टेट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? व्हेन आर टू सॉल्यूशन सेड टू बी आइसोटोनिक, यानी 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब उनका परासरण दाब क्या हो? समान हो, यानी दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द एलपीजी इन सिलेंडर्स गिवन बाय गैस एजेंसीज? तो उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं एक पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उन गैसेस का जो आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई वो गैसें कैसी हैं, तरल हैं, कैसी है, ठोस हैं, विलयन है, कैसी हैं। यहाँ पे 23 की अगर राइट आंसर की बात करें तो कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट वन, रसोई गैस किसका मिश्रण है? एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन भी आपका आ गया। अभी आपने पीछे देखा कि उसका फॉर्म कैसा होता है? लिक्विड ही फॉर्म होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रसोई जो गैस होती है उसमें आपका कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो कौन कौन सी गैसें होती हैं? ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन का जो यहाँ पे मिक्सचर होता है रसोई गैस में, यानी एलपीजी जो हमारी किसका मिक्सचर होती है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन क्वेश्चन, अभ्रक क्या है? व्हाट इज माइका? अगर माइका की राइट आंसर की बात की जाए तो माइका जो क्या होता है? ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। यानी ऊष्मा का जो है ये अच्छा चालक होता है और विद्युत का एक खराब चालक होता है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखते होंगे जो बिजली के खंभे होते हैं उस पर जो आपका ब्लैक ब्लैक लगा होता है, उसमें गोल गोल सा लगा होता है, वही होता है आपका माइका होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द 4 कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको ध्यान रखिएगा, यही हमारा क्या होता है? माइका होता है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी आपके कंप्लीट हो गए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग के पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फन में आशीष सर। थैंक यू।